हिंदू संस्कृति को, हिंदू इतिहास को मिटाने की कोशिश सोनिया गांधी पिछले 15 साल से कर रही है। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया गया। जयललिता तब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। उनको ये दिल्ली में बैठी इटालियन महिला सोनिया गांधी का आदेश नहीं मानना चाहिए था। शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार ये बयान देती रही कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। तमिलनाडु पुलिस ने चार्टर प्लान लिया। तमिलनाडु पुलिस ने एक चार्टर प्लेन लिया किराए पे, आंध्र प्रदेश भी गो गए। क्या भारत सरकार हमें ये बताना चाहती है कि हमारी एयर स्पेस में जो जहाज उड़कर जाते हैं उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है? उनको बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। मुख्यमंत्री जयललिता तो इतनी डर गई थी कि मैडम इटालियन से कुछ कह भी नहीं सकी। और तो और शंकराचार्य जी को दिवाली के दिन ही क्यों गिरफ्तार किया गया? कानून में हाउस अरेस्ट की ऑप्शन है। वो शंकराचार्य जी को कह सकते थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती आप आश्रम में ही नजरबंद रहेंगे, लेकिन उनको अपराधियों की तरह जेल में क्यों डाला गया? कश्मीर में गिलानी, जासीन मलिक, मीरवाइज, इनको तो आप इनके ही घर में 5 स्टार होटल की तरह अरेस्ट कर दिखाते हैं और बाद में सॉरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रामा क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि संक्रामण के जो कातिल थे उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम लिया, उनको दिवाली के दिन ही अरेस्ट किया गया। ऐसे तो वेस्ट बेकरी केस में जो जहीरा शेख थी, कभी वो क्या बयान देती थी, कभी क्या बयान देती थी, उससे पता नहीं लगता था कि ये कन्फेशन कैसे बनाए जाते हैं। ये सारा समय जो तय किया गया ये सोनिया गांधी के इशारों पर किया गया। राम सेतु को तोड़ना है, राम सेतु को क्यों नहीं, हमने वहां से रास्ता निकालना है जी, राम सेतु को तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई वहां पर और भी रास्ते कहीं निकलते हैं जहां से आपका रास्ता निकल सकता है, कोई और बहुत विकल्प है। नहीं, हमको तो यही राम सेतु भी तोड़ना है। क्यों? क्योंकि आप सोनिया गांधी हिंदू लोगों में ये भावना लाना चाहती है कि हिंदू कोई दिल हैं, डरते हैं, वो मिलकर कोई क्रांति नहीं कर सकते। और काफी हद तक वो इसमें सफल भी हुई है। आज भी कई हिंदुओं के मन में यह विचार आता है कि हम तो हिंदुओं को तो हमेशा हराया ही जाता रहा है। कभी कोई आके बाहर से राज करता था, कभी कोई आके बाहर से राज करता था। ये हिंदू संस्कृति, हिंदू इतिहास की गलत प्रस्तुति है जो आपके दिमाग और आपके दिल में बिठाई जा रही है। मुस्लिम ईरान में गए तो उन्होंने 15 साल में पूरे ईरान को 100% मुस्लिम बहुल देश बना दिया। इराक, मिस्र और कई और देशों पर भी मुसलमान गए यहाँ पर, तो उन्होंने उन देशों को 100% मुस्लिम बहुल देश बना दिया। ईसाई वर्ग के कुछ लोग जो यूरोप में गए तो उन्होंने यूरोप को एक ईसाई देश बना दिया। लेकिन यहाँ पर 1000 साल मुगलों के, 200 साल अंग्रेजों के, इतना टाइम राज करने के बाद भी आज भारत में क्या स्थिति है? अभी भी भारत की जनसंख्या का 85% हिंदू है। आज भी ईरान में और सऊदी अरेबिया में इस पर बहस जारी है कि मुसलमान क्यों भारत में इतने असफल रहे, क्यों वो भारत की 100% नहीं, ना सही कम से कम 50% आबादी को मुस्लिम जनसंख्या में तब्दील नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हिंदू एक शक्तिशाली कौम है। ये बात और है कि हिंदू कौम में गद्दारों ने हिंदू कौम को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमारे 10 देशभक्त भी 90 गद्दारों पर भारी पड़ते हैं। इसलिए हमारा ये हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे हीरो हैं। हिंदुस्तानी पूजा करते हैं महाराणा प्रताप सिंह। जब अकबर ने उनको ये कहा कि तुम अपना राज्य मुझे सौंप दो और तुमको सभी सहूलतें मिलेंगी, तो उसने इनकार कर दिया। जब महासिंह महाराणा प्रताप से मिलता है तो उसे पूछता है कि ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो इतने बुरे हालात में? देखो मैंने भी अकबर का हुक्म मान लिया और मुझे सब कुछ राजपाट मिल रहा है। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू हूँ और हिंदू हमेशा अपनी संस्कृति और अपनी इज्जत के लिए ही लड़ा है और कभी किसी के अधीन नहीं रहा। चाहे मैं घास की रोटी खाऊं लेकिन मैं संघर्ष करूंगा। देख लीजिए आज राजस्थान में महाराणा प्रताप है जिसको हम पूछते हैं, ना कि वो महासिंह जो महलों में रहा अकबर के।